वाह वाह। सुनो सुनो बिजनौर वालों, आज से यहाँ के महाराज बाबू प्रताप सिंह हो गए हैं और सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह 1 तारीख को मिलती थी, आज से 15 तारीख को मिलेगी। और ये भी सोच लो, जो समय से खेतों में काम नहीं किया, या गन्ने की सिंचाई नहीं हुई, या गन्ने की गुड़ाई नहीं हुई, तो कसम बंदूक की बेमौत मारा जाएगा। अब ये सोच लो बिजनौर वालों, अब जुल्म होगा, अब जुल्म होगा बिजनौर में न जाने को। और कोई सर उठाया तो प्रताप सिंह मिटा देंगे जमाने को। अब सोच लो बिजनौर वालों, अगर कोई आवाज उठाया तो बाबू प्रताप सिंह जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब होगा जुल्म। अफसोस, जब तक बिजनौर में सेनापति जय सिंह थे, तब तक बिजनौर ठीक ठाक था। ना कोई बगावत थी और ना कोई शिकवा किसी को था। लेकिन आज मैं राज दरबार में क्या देख रहा हूं, मेरे दिल में समा नहीं रहा है। क्या बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार और अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। और अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि हरामजादे प्रताप सिंह व कांता सिंह जिस वक्त डालबीर सम्राट को गोली मारा था, मैं राज दरबार में था। अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। और सेनापत जय सिंह का पता लगाना चाहिए। कर रहा बिजनौर में जान की ना खैरियत। जब दानवीर सम्राट को गोली मार सकते हैं तो हरामजादे मुझे भी मार सकते हैं। और अभी तक सेनापति जय सिंह को यह नहीं पता है कि उनकी बेटी पूनम का अपहरण हो चुका है और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। कर रहा बिजनौर में तो जान की ना खैरियत। और सेनापति जय सिंह दीपक का पता लगाना चाहिए। मैं वाइस अली खान ये बिजनौर छोड़कर चल रहा हूं बेआवान की तरफ और सेनापति जय सिंह का खोज करता हूं। और जो बिजनौर में हो रहा है, सारी करतूत बिजनौर की मैं सेनापति जय सिंह से बताता हूं। राजकुमार दीपक, मैंने तुझे कहा कहने जोड़ा मेरे लाल, लेकिन अभी तक तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार मैं तुझे ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया मेरे लाल। कहाँ हो तुम राजकुमार दीपक, कहाँ हो?
कि भैया मेरे राजकुमार को मुझसे मिला थी माँ भैया, और मन के आधारिया मिटावा तो जियरा जुड़ावा तो हे माई, जियरा जुड़ावा तू हे माई। नहिया के दरिया बहावा तू, महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू हे माई। मेरे लाल ये भैया उसी राजकुमार चिल्ला दे के नाश करा थामला कटरिया, या धर्म के नाश करा थामला कटरिया, सेवकन में शक्ति भरा माई तू मयरिया, फिर से नजरिया फेरवा तू, महिमा दिखावा तू हे माई, महिमा दिखावा तू हे माई। लाल मैंने तुझे कहा था नहीं बेटा, ये भैया मुझे राजकुमार दीपक से मिला थे माँ, मैं तेरे चौखट पे हर साल आऊंगा भैया, तुझे चुनरी चढ़ाऊंगा माँ, हर साल तुहके माई चढ़ाई बिचुनरिया, हर साल तुहके माई पिलाते मेरी भैया, मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा माँ, कि हर साल तुहके माई चढ़ाई बिचुनरिया, सातों बहिन लाला खब सात गो पियरिया, कि हमरो के सेवा में लगावा तू, सुखवा सजावा तू हे माई, सुखवा सजावा तू हे माई। ये भैया बहुत ठुका सिखना सिखा करके पता नहीं चला। भगवान वाजिदनी क्या बात थी, और तुम इतना घबराए हुए, आखिरकार तुम बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में क्या करने आ गई? ये बताओ, बिजनौर में सब ठीक तो है? साहब जी, जब से आप बिजनौर को छोड़कर आए हैं, बिजनौर में कुछ भी ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रहा है तू? आखिरकार बिजनौर में ऐसी घटना घट गई, शतु बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में आ गया। साहब जी भाई, आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई वाजिद अली, शतु बिजनौर को छोड़कर बियाबान को भाग निकला? ये मत पूछो साहब जी कि बिजनौर में कौन सी घटना घट गई है। जब से आप आए हैं बिजनौर में घटना पे घटना ही घटी जा रही है। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम बिजनौर को छोड़कर भाग भी निकले? साहब, सुनना चाहते हो तो अपने जिगर को पत्थर सा बना लो। अजनबी, बता तो सही, आखिर बात क्या है? तो साहब जी गजब हुआ आज सरे दरबार, और उदय सिंह का कत्ल हुआ, रैयत है बेजान। क्या रैयत है बेजार, प्रताप सिंह ने भाई को मारा।
साहब जी एक बात और है, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ साहब नहीं जी। वाजिद अली, छुपाओ नहीं, सारी बात को कह डालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ वाजिद अली। साहब जी उस बात को आप सहन नहीं कर पाओगे नहीं साहब वाजिद जी। अली, इससे गंभीर बात मेरे लिए और क्या हो सकती है वाजिद अली। मैंने इसको इस दुनिया से मिटा दिया, इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं वाजिद अली। बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? तो सुनो साहब जी, क्या पूनम का अपहरण हो? अरे वाजिद अली, ये तो क्या कह रहा है? मेरी बेटी पूनम का अपहरण? नहीं वाजिद अली, हाँ साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बेटी पूनम जो आपकी गोद में खेली है, नहीं भगवान, नहीं। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। और उसके सब में मनोरमा भी ठीक तो चली है किनारा। है साहब जी, किसी तरह मैं बिजनौर से राय दरबार से भाग अपनी जान बचाकर भाग कर आया। नहीं वाजिद अली, ये तूने कैसी खबर सुना दिया वाजिद अली? कैसी खबर सुना दिया वाजिद अली? साहब और ये आफत आई इस पर कि अब कुछ नहीं सुझा, पर खबर सुनाई क्या मुझे खटा चले वाजिद अली। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता वाजिद अली, वाजिद अली। और मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊं कहाँ? मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊं कहाँ? और अब तो दुश्मन हुआ है ये सारा जहां, अब तो दुश्मन हुआ है। सितम घर से हमारी और सुता उठ गई। वाजिद अली, जिसके घर से उसकी गुड़िया का अपहरण हो जाए, वो पिता इंसान भी कैसे जीवित रह सकता है वाजिद अली? कि सितम घर से हमारी और सुता उठ गई, और छीना मुझसे गया क्यों मेरा कारवां छीना। मेरे भाई, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। साहब जी वो कौन सा काम है? आप मुझे आदेश करें, मैं आपके ही साथ सीमा सरहद पे रहता था। एक नहीं दो चार छह काम करने के लिए ये वाजिद अली खान तैयार है। वाजिद अली, ये जो अपने हाथ में बंदूक लिए हो, इस बंदूक को मुझे दे दो वाजिद अली। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वाजिद अली। लेकिन सेनापति जय सिंह, ये बंदूक क्यों आपको दे दूं? वाजिद अली, अब सेनापति जय सिंह इस संसार में जीना नहीं चाहता, क्योंकि
जिसकी बेटी का अपहरण हो जाए, जिसकी पत्नी इस संसार को छोड़कर चली जाए वाजिद अली, भला बताओ वैशाली संसार में कैसे जीवित रह सकता है? नहीं साहब, वाजिद अली, नहीं साहब जी, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपको अपनी बंदूक दे दो। वाजिद अली, तुझे आज बंदूक मुझे देना होगा। नहीं साहब जी, मैं नहीं दे सकता बंदूक। अरे वाजिद अली, जिद मत करो, अपने राइफल को मुझे दे दो वाजिद अली। नहीं साहब जी, मुझे दे दो वाजिद अली। नहीं साहब जी। साहब जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप हत्या करना महापाप है। आप हत्या कर लेंगे तो क्या आपकी बेटी पूनम, जिसका अपहरण हुआ है, आपके पास आ जाएगी? जो आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? वाजिद अली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ जाऊं कुछ भी नहीं समझ में आता वाजिद अली। और न रो रो के साहब है आज तो लो बदला है चलकर। हाँ साहब जी, वही कह रहा हो जो मुझे कहना चाहिए, आपको करना चाहिए। लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से। तो साहब जी, इसमें अकेले हाथ प्रताप सिंह का ही नहीं है, हरामजादे मंत्री कांता सिंह का भी हाथ है। क्योंकि आपकी बेटी पूनम का जब अपहरण हुआ तो महाराज ने उसे सजाए मौत दिया था। हाँ साहब, मैं दरबार में मौजूद था और हरामजादे कांता सिंह ने रिवाल्वर पकड़ा दिया प्रताप सिंह के हाथों में और महाराज का कत्ल कर दिया और महारानी को कैद करके जिंदाल में डाल दिया। लो बदला है चलकर ये उन जालिमों से और बिजनौर में फौज अपनी। हाँ साहब जी, अभी भी आप सीमा सरहद के सेनापत हैं और वहां की फोर्स आपके अधीन है। आप आदेश दो और बिजनौर में फौज लगा दो, किले को घेर लिया जाए। वाजिद अली, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुझे की बातें बताना चाहता हूँ। कहिए साहब जी, क्या कहना चाहते हैं? वाजिद अली, कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने, तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान को, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, फिर न घबराऊंगा अपने। वाजिद अली, अगर तू मेरा साथ दे तो शरामजादे प्रताप सिंह और कांता सिंह को इस बिजनौर में
नंगा करके गोली मारूंगा। साहब जी, मैं कौम का मुसलमान हूं और मैं सच्चा मुसलमान हूं। मेरे पास ईमान है। मैं जो वादा करूंगा उसे पूर्ण करूंगा। तो हाथ अपना एक काबे को और उठाता हूं मैं, हाथ अपना काबे को। हाथ अपना काबे को और उठाता हूं मैं, जिस्म का खून सारा बहा दूंगा मैं। आज आने न दूंगा मैं तुम पे कोई, मौत को खुद गले से लगा लूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन मेरे दोस्त, जानते हो, अगर मैं इस भेष में गया तो शायद कि बिजनौर में सब लोग मुझे पहचान जाएंगे जी, और मेरे साथ फिर से वही घटना घट सकती है। ये बात तो है साहब जी। ऐसे चलेंगे तो बिजनौर में सभी जानते हैं कि आप सेनापति जय सिंह हैं। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए आज के बाद समझो कि सेनापति जय सिंह मर गया और हाँ, अपनी वेशभूषा को चेंज करेगा और हाँ, एक डाकू गंगा सिंह के नाम से विख्यात होगा। अगर ऐसी बात है साहब जी तो लो, उठाओ राइफल और चल के हरामजादों का नाम और निशान मिटा दो। वाजिद अली, सबसे पहले मेरे साथ चलो और हाँ, मैं अपना भेष एक डाकू का बनाऊंगा। जी उसके बाद फिर हम चलेंगे बेचनार की तरफ। ठीक है साहब जी। घबराओ नहीं प्रताप सिंह और कांता सिंह, तुझे तो ऐसे मौत मारूंगा कि बेचनार की जनता देखेगी तो रूह कांप उठेगी। प्रताप सिंह, तेरी मौत का पैगाम बहुत जल्द लेकर बेचनार में डाकू गंगा सिंह आएगा। बोल जय मां भवानी की, जय कमाल, जय मां काली, जय मां भवानी। आज काफी दिन हो गया मुझे मोहिनी के साथ एक दिलशाद बाबा की कुटिया में रहते हुए, और आज रह रह कर मुझे अपने वतन की याद आती है। या भगवान, आज मेरी प्रिय मोहिनी आएगी तो मैं इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। क्या बात है प्यारे, आज आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? बात क्या है? हाँ प्रिय मोहिनी, क्या बात है? आखिर हम और तुम इस तरह बियाबान जंगल में कब तक भटकते रहेंगे प्रिय? प्यारे, चिंता मत करो, समय का इंतजार करो, समय आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, सबसे पहले चलो अपने बाबा के पास, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा के पास मेरी दिव्य शक्ति है, उसे ले लूं, उसके बाद आगे मैं बता रही हूँ क्या होगा। प्यारे बोलो। और ये अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, और ढूंढेंगे तो मिल
जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। अभी तक वो हमारी बेटी वादा किया था लेकिन आई नहीं। काफी दिन बीत चुके। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ आज। खुश रहो बेटी। कहो। पिताजी, आज मैं अपनी दिव्य शक्ति आपसे लेना चाहती हूँ और साथ साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो आज तक तुम्हारी नजरों से बचा कर रखा है। अच्छा, हाँ, तो वो दिखा दो और अपनी मानत ले लो। कुंवर, कुंवर, बाबा जी, ये मेरा प्यार दीपक कुंवर है। हाँ, यही है दीपक राजकुमार। खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी, अब मुझे मेरी दिव्य शक्ति, मुझे मेरी नागमणि दो। ये लो अपनी नागमणि। और बाबा जी, हाँ बेटी। अब मुझे इजाजत दो। मैं अपने प्यार के साथ, अपने प्यार के साथ जाना चाहती हूँ। जाओ, इजाजत है। और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और बेटा दीपक राजकुमार, हाँ बाबा जी। तुम्हारी जान के रक्षा के लिए ये अपनी बीन देता हूं। कोई दुश्मन हमला करता है, ये बीन बजा दोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो दुश्मन लोग। ये लो। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। और जाओ, तुम लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है बाबा जी, आज तक हमारा साथ बहुत दिया। कुंवर, एक कुंवर, चलो, जिस समय का इंतजार करते हो मैं भली भांति समझती हूँ। तुम अपने राज बिजनौर जाना चाहते हो। चलो, बिजनौर का समय आ गया है। अब बिजनौर लेकर मैं तुम्हें चलती हूँ। लेकिन कुंवर, एक बात तुमसे कहना है। और तुम क्या जानो, और मेरे दिल में और तुम रहते हो सावन की तरह। और मेरे यार बदलना जाना मौसम